भाई आज अपन बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस की इन ग्रैंड आरपी, जो कि है काउ शेड बिजनेस। मैंने रिसेंटली परचेज किया था $150 मिलियन में। एंड आज आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस काम कैसे करता है, कितना प्रॉफिट आता है इससे, एंड क्या ये वर्थ इट है भी या फिर नहीं। सो वीडियो को एंड तक देखना। एंड आपने अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना शुरू नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे क्लिक करो, जिस सर्वर पे खेलना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट फ्री में रजिस्टर करो एंड लॉन्चर डाउनलोड कर लो, जिसके बाद आप खेलने आ सकते हो। सो सबसे पहले तो यार ये जान लो कि काउ शेड बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। सो इसकी ओनरशिप ना फैमिली के नाम पे होती है, ना कि इंडिविजुअल के नाम पे। बिकॉज ग्रैंड आरपी में एक रूल है कि एक इंडिविजुअल बंदा सिर्फ एक ही बिजनेस ओन कर सकता है, बट एक फैमिली ज्यादा बिजनेसेस ओन कर सकती है, जिसमें बहुत तरह के होते हैं, लाइक ऑयल वेल, ट्रेन, प्लांटेशन, काउ शेड एटसेट्रा। अब इन सभी फैमिली बिजनेसेस में एक कंडीशन होती है कि अगर आपने किसी भी दिन प्रॉफिट कलेक्ट नहीं किया तो वो बिजनेस आप लूज कर दोगे। मतलब आपको रोज काम करना होगा, बिजनेस से पैसे निकालने होंगे, एंड तभी वो बिजनेस आपके पास रहेगा। अदरवाइज वो बिजनेस की ओनरशिप आप लूज कर दोगे एंड अगले दिन वो ऑक्शन पे मिलेगा, जिसके बाद उसे कोई और ले सकता है, और जो आपने पैसे लगाए थे बिजनेस खरीदने में वो सब बर्बाद हो चुके होंगे। सो इसलिए ये एक बड़ा रिस्क है फैमिली बिजनेसेस के साथ, एंड इसे तभी लेना जब रोज काम कर पाओ एंड एक भी दिन मिस ना करो। हमारी तो खैर बड़ी फैमिली है, सो काफी लोग ऑनलाइन रहते हैं एंड देख ही लेंगे हम लोग। और हाँ, ध्यान रखना कि फैमिली बिजनेस में ना कुछ चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉफिट्स डायरेक्टली फैम बैलेंस में जाते हैं। अब आते हैं काउ शेड बिजनेसेस पे। सो इसकी कॉस्ट आपको सिटी में 150 से 200 मिलियन की पड़ेगी। अब ध्यान रखना कि यार मैं ना EN3 की प्राइस बता रहा हूँ, प्रोबेबली EN2 में सस्ता होगा एंड EN1 में और महंगा। मेरे को एक बायर मिल गया था जो जल्दी में था, तो उसने 150 मिलियन में सेल कर दिया, क्योंकि वो अकेले इसे मैनेज नहीं कर सकता था, वरना ये यूजुअली 170 या 180 का ही बिकता है। अब ये वर्क कैसे करता है? सो इसमें होती है हमारी गौ माता, एक नहीं बल्कि टोटल 9, एंड हमें उन्हें सीड्स खिलाने होते हैं। बट वेट, उससे पहले आपको लोकेशन ढूंढनी होगी बिजनेस की। उसके लिए ना M प्रेस करो, देन फैमिली होल्डिंग्स, एंड वहाँ बिजनेस पे प्लानर रूट का ऑप्शन आएगा। सो लोकेशन मार्क हो चुकी है मैप पे, वहां जाओ एंड एटलीस्ट 45 सीट्स लेकर जाना। अब सभी काउस 3-3 के ग्रुप्स में खड़ी रहती है एंड वहां येलो मार्कर आता है। वहां जाओगे तो वहां से सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सीट खिलाना है, एंड जो है वो सेलेक्ट कर लो, जिसके बाद 15 सीट्स यूज हो जाएंगे। याद रखना कि ये 15 सीट्स एक ही टाइप क्यों। ऐसे करके आप सभी काउस को सीट्स दे दो एंड इसमें 45 सीट्स लग जाएंगे आपके। एंड अब कुछ नहीं करना भाई, बस 3 आवर्स का वेट करना है। इनफैक्ट आप गेम बंद करके भी जा सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई फैमिली मेंबर तो ऑनलाइन होगा ही। सो बस 3 घंटे बाद वापस आओ एंड सभी काउस के पास एक एक करके जाना एंड E प्रेस करना। अगर मिल्क बन चुका है तो वो कलेक्ट हो जाएगा, एंड नहीं बना तो लिखा आ जाएगा कि कितने घंटे और वेट करना है। ऐसे करके सभी काउस से आप मिल्क कलेक्ट कर लो। एक काउ 25 बॉटल्स मिल्क देती है, सो 9 काउस देंगी 225 बॉटल्स। इस तरह से आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया काउ शेड का, एंड आपने इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी कलेक्ट कर लिया उस दिन का। सो अब कोई डर नहीं है बिजनेस जाने का। अब आप काउस को ना वापस से फीड कर दो, एंड जो मिल्क की 225 बॉटल्स आई है उन्हें आप बेचने जा सकते हो। मैप के बॉटम पे बाइंग ग्रोसरीज आता है, वहां लिखा आता है कि आई वांट टू सेल माय मिल्क। एक बॉटल 700 की सेल होती है, सो 225 बॉटल्स 1,57,000 एंड 500 की सेल होंगी, ना ही कोई कम ना ही ज्यादा। वैसे अगर कोई ऐसा सिस्टम होता ना जहां हम प्लेयर्स को सेल कर पाते तो और भी बढ़िया रहता, क्योंकि तब शायद ज्यादा रेट मिल जाता। बट अभी के लिए तो मिल्क का कोई यूज नहीं है सर्वर में। मैंने खुद एक बॉटल पीने की कोशिश करी, बट लिखा है कि यू कांट यूज दिस आइटम। मे बी दूध कच्चा होगा। अगर हम मिल्क को एज हेल्थ बूस्टर या फूड या फिर कुछ क्राफ्ट करने के लिए यूज कर पाते तो और मजा आता। अच्छा, जब भी आप काउस को फीड करने जाओ ना तो फैमिली क्वेस्ट में जाकर उसका टास्क जरूर ऑन कर लेना, जहां 5 काउस को फीड करने के आपको 2 फैमिली पॉइंट्स मिल जाते हैं। ऑल्सो आप काउ शेड यूज करने की परमिशन सेट कर देना फैमिली रैंक्स में, वहां प्लांटेशन एंड बार्न मैनेजमेंट के नाम से होती हैं ये। खैर अब आते हैं अर्निंग्स पे। सो हाँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज्यादा थी इससे, बट स्टिल इसकी अर्निंग्स आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है, क्योंकि देखो एक साइकिल 3 आवर्स का होता है। सो आप एक दिन में 8 साइकिल्स कर सकते हो एंड चाहो तो 1.26 मिलियन कमा सकते हो। इवन मैं एक एक्सेल शीट का एक स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दे रहा हूँ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बट हाँ, ये ना प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है, एंड हमें इसमें से सीट्स का प्राइस भी माइनस करना पड़ेगा। एक साइकिल में 45 सीट्स लग जाते हैं, एंड अगर आप चीपेस्ट सीट्स भी ढूंढ लो तो वो 2000 का एक आता है, जिसका मतलब 45 सीट्स 90,000 के पड़ेंगे। मतलब भाई एक साइकिल में आपका प्रॉफिट सिर्फ 67,500 का हुआ है, एंड अगर 8 साइकिल्स कर लेते हो दिन में तो मैक्स 5,40,000 ही अर्न कर पाओगे। अब ऑब्वियसली आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही पैसिव बिजनेस है, बट हाँ 8 साइकिल्स भी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। सो इसलिए 4-5 साइकिल्स ही कर पाएगा कोई, यानी एक दिन का प्रॉफिट 2.5 से 3 लाख मान सकते हो आप। इस रेट से अगर आप बिजनेस का पूरा खर्चा निकालने बैठो तो 1.5 साल लग जाएगा भाई। लेकिन आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बिजनेस को कुछ महीने के लिए रखो एंड इससे 20-30 मिलियन का प्रॉफिट निकाल लो, मतलब कमा लो। टाइम के साथ बिजनेस का रेट बढ़ चुका होगा, सो जब आप सेल करने जाओगे तो जितने में खरीदा है उससे ज्यादा ही मिल जाएगा पैसा, एंड जो आपने कमाया वो अलग। सो इसलिए बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, बट हाँ सारे रिस्क एंड कंडीशंस को ध्यान में रखना जरूरी है। सब कुछ यहाँ सीट्स पर डिपेंड करता है।
जितना सस्ता सीड आप ले पाओ उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब मैं जानता हूँ कि बिगनर प्लेयर इतना बड़ा बिजनेस नहीं खरीद सकते, सो अगर आपको 3 बिजनेसेस के बारे में जानना है जो आप बहुत कम पैसों में शुरू कर सकते हो, सो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो। एंड ग्रैंड आरपी कैसे खेलना शुरू करें उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।